गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ उसकी नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, तनकीद किया करें या तारीफ़ किया करें। जैसी भी वीडियो होती है वो लाज़मी मुझे बताया करें। आपकी ये जो फ़ीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है। मुझे पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जो मैं अपना ये हॉबी या अपनी ये एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें आपको कैसा लगता है? मुझे अपनी वीडियोज़ को मज़ीद कैसे बेहतर करना चाहिए मुझे लाज़मी बताया करें। और वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आपकी जो ये सारी मोटिवेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तनकीद और तारीफ़ मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मुझे आप लोगों की तनकीद भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तनकीद में ये नहीं करें कि हाँ, ये बोलती रहती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। मुझे ये बताया करें कि मुझे कैसे बेहतर करना चाहिए, क्या चीज़ मैं इसमें बेहतर कर सकती हूँ, ठीक है? तो जैसे कि आपने एक देख लिया है छोटा-सा क्लिप और अभी भी देख रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, मैंने आपको कुछ दिन पहले जब हंगरी की पार्लियामेंट की वीडियो शेयर की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमने जर्मन पार्लियामेंट की भी अपॉइंटमेंट बुक की हुई है। तो इधर यूरोप में ये कि आप पार्लियामेंट्स में जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया वालों के साथ भी ये होता होगा, बांग्लादेश और ये जो हमारी साइड के कंट्रीज़ हैं, इनके सारों के साथ ये चीज़ फ़ेस करते होंगे कि हमें पार्लियामेंट के अंदर तो क्या जाना, हमें पार्लियामेंट के बाहर से भी गुज़रने की इजाज़त नहीं होती। और जितनी करीब इस बिल्डिंग के मैं खड़ी हुई हूँ, मेरा नहीं ख़्याल मैं कभी पाकिस्तान में अपनी पार्लियामेंट के पास से गुज़री होंगी। हालाँकि मैं इस्लामाबाद इतनी दफ़ा जा चुकी हूँ उस एरिया में, तो वो एरिया वैसे ही रेड ज़ोन करार दिया गया होता है, तो इसलिए हम कभी उधर जा ही नहीं सकते। तो इधर ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो हमने सोचा इसको अवेल किया जाए। तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हमने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है। तो इधर ये है कि इसकी कोई टिकट नहीं है जर्मन पार्लियामेंट की, ठीक है? आपने इसकी जस्ट ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और सर्दियों में जो है आपने ये देखना होता है टाइमिंग का कि आप इस हिसाब से जाओ कि ऊपर जाओ तो पूरा बर्लिन अच्छे से नज़र आए। तो इसलिए आप अपना टाइम उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आपको जर्मन में और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, जो पूरे का पूरा होता है। वफ़द कह लें या कुछ भी। तो अब ये है जी बिल्डिंग, तो बाहर से हाँ, बिल्कुल वो सारी सिक्योरिटी चेक इन होती है जैसे एयरपोर्ट पे होती है। उसके बाद वो आपके जो हैं आउटर कोट जो होते हैं, तो वो आपकी जैकेट्स वग़ैरह उतरवा लेते हैं और आपको एक छोटा-सा ये मैंने पीछे शेयर किया था एक बैज भी दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें इस बिल्डिंग के अंदर भेज दिया, तो ये सारी इसकी बिल्डिंग है। और ये क्या है, कैसे बनी, ये अभी मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। और ये जो ईगल इधर सामने बना हुआ है, ये इसकी जो है ना उसकी ताकत को ज़ाहिर करता है। ये सबको पता होगा, जैसे पाकिस्तान में भी शाहीन का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है इस अल्लामा इक़बाल के शेरों में और अल्लामा इक़बाल की शायरी में। तो ये ताकत को ज़ाहिर करने के लिए ये है। और ये 1880 में 200 लोग जो थे उनका, जो 200 आर्किटेक्ट थे, उनका बाकायदा मुकाबला करवाया गया था और जो बंदा जीता था, उस बंदे ने फिर इस बिल्डिंग का सारा आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था, ठीक है? आर्किटेक्चर जो था वो उसने डिज़ाइन किया था। और उसके बाद ये बिल्डिंग में एक दफ़ा आग भी लगी, फिर वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भी बेचारी काफ़ी तबाह हुई। तो फिर उसके बाद जो है दोबारा से इस बिल्डिंग को रीबिल्ड किया गया और ये जो इसकी छत है, ये इसका जो डोम है, ये बनाया गया। और इसके अंदर 736 सीट्स हैं। तो जिनमें से जैसे पाकिस्तान में होता है कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो तो फिर जो हैं वो वोट मिलते हैं। और ये अंदर इस तरह करके कुछ था, उसने हमें थोड़ा-सा, इधर एक बंदा था, उसने हमें सारा इसका वो दिया, इंट्रोडक्शन दिया बिल्डिंग के बारे में, सारा कुछ वो इसने हमें बताया। और उसके बाद अब हम आ चुके हुए हैं इस हिस्से के अंदर। तो इस हिस्से के बारे में ये है कि ये साथ-साथ मैं आपको इस थोड़ी-सी हिस्ट्री भी बता दूँ कि जर्मनी में ये है वोट का सिस्टम कि हर जो वोटर है ना इधर 2 वोट देता है। एक पार्टी को देता है और एक उस बंदे को वोट देता है जो बंदा उस इलेक्शन में खड़ा होता है, जो इलेक्ट होता है, ठीक है? तो इसलिए हर वोटर 2 वोट देता है। तो उस तरह फिर जो 2/3 अक्सरियत जिसकी होती है उसकी वो आ जाए हुकूमत आ जाती है। तो तकरीबन इस टाइम जो है 436 सीटें आई थिंक हुकूमत में की हैं, ठीक है? तो अब ये जो है ये डोम है इसका, और इसके अलावा इसमें 4 पिलर बने हुए हैं बिल्डिंग के अंदर, वो आपको अभी थोड़ा नज़र आएँगे और साइड से भी। और ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये ग्रिल सी टाइप की, ये इलेक्ट्रिक है और ये घूमती है। जैसे-जैसे सूरज की जिस-जिस साइड को होती है ना, सूरज की लाइट या सूरज का रुख जिस तरफ होता है, उस तरफ को ये जाती है। और ये जो शीशे लगे हुए हैं और इससे
वो हो के ना मुनक्कस हो के, तो ये लाइट जो है अंदर जाती है और इस लाइट को ये यूज़ करते हैं लाइट के लिए, मतलब रोशनी जो अंदर हाल को मिलती है, असम्बली हाल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो लाइट जाती है वो इधर से मुनक्कस होके जाती है। इस टाइम मुझे मुनक्कस की इंग्लिश भूल गई है, तो इसलिए आप उर्दू से इत्तेफा कर लें। तो जो है वो लाइट इधर से अंदर जाती है और ये इन्होंने इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि ये लाइट अगर ज़रा सी भी गलत पड़े, मतलब ये जो इसका ये रेलिंग सी, ये जो ग्रिल सी लगी हुई है, तो ये अंदर चकनाचूर भी कर सकती है हर चीज़ को, तो शीशों को इतनी तेज़ लाइट पड़ सकती है। तो ये इस तरह का कुछ इसका सिस्टम है। मज़ीद जो है वो आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगी विकिपीडिया का, आप उधर जाके इसको पढ़ सकते हैं। जितनी मुझे इसकी हिस्ट्री पता चली मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस तरह गोल घूमते घूमते ये ऊपर गुंबद तक जाते हैं और पूरे बर्लिन का व्यू नज़र आता है। और इधर वो आपको एक साउंड सिस्टम टाइप का वो एक दे देते हैं, डिवाइस दे देते हैं। तो वो हर स्टेप पे आपको बताती है कि ये इस टाइम आप क्या देख रहे हैं। जैसे ये आपको ये गुंबद जिनका मैं जिक्र कर सॉरी मीनार, ये जो 4 मीनार हैं ये 4 रियासतों को ज़ाहिर करते हैं। जो 4 रियासतें हैं इधर बवेरिया की, प्रूशिया की, ज़ैक्सनी की और वुर्टमबर्ग नाम है। ये जर्मन नाम है सारे। इधर वैसे बवेरिया को बायरन बोला जाता है, जो जर्मनी में रहते हैं उनको ये पता होगा, बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो कभी इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी विज़िट कराऊंगी। तो ये इन 4 रियासतों को ज़ाहिर करता है जो अभी भी रियासत के तौर पे काम करती हैं जर्मनी में। तो ये इस तरह का कुछ है और ये देखें ये इस तरह का इसके ऊपर छाटता है। और ये इधर जो गोल हिस्सा है ना, ये अभी आपने जो देखा था, मैं अभी आपको दोबारा दिखाऊं तो इससे जो पानी है वो भी इधर आता है और वो सारे का सारा पानी जो है ये आपको नीचे जैसे घड़ा सा नज़र आ रहा होगा, इसमें स्टोर भी होता है। तो इस तरह का इन्होंने बनाया है। और जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1935 में आई थिंक, या 1933 में इसका ये डोम बनाया गया था। तो ये स्टील और शीशे से जब बनाया गया तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। तो ये बड़ी अपने टाइम की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी उस टाइम भी, और अब भी ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये देखें अभी कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं ये इसको विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह की इसकी कुछ हिस्ट्री थी, बड़ी ज़बरदस्त ये बिल्डिंग है। और मेरा बड़ा मुझे क्रेज़ था पार्लियामेंट को देखने का अंदर से। तो मैंने सोचा कि जिस शहर में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अगर उसकी पार्लियामेंट नहीं देखी, अपनी मुल्क की नहीं देख सकते तो चलो ठीक है, लेकिन अगर इधर की अब इधर रहते हुए, अब ये दूसरा मेरा सेकंड होम है, तो अब इधर की नहीं देखी तो फिर दुनिया में क्या देखा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये बिल्डिंग, ये जगह कैसी लगी। ये देखें कितनी खूबसूरत। और ये अब आपने देखा होगा जब हम आए थे, अभी हमें इसमें घूमते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। और जब हम आए थे इसका साइड और तरफ थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको जैसे बताया था ये सूरज के साथ घूमते घूमते इसकी साइड चेंज हो जाती है। अभी चूँकि थोड़ा शाम का टाइम हो गया, सूरज गुरूब होने वाला है, तो इसकी जो साइड है वो भी चेंज हो गया। और इस तरह ही ये सीढ़ियों से ऊपर को जाते हैं और सीढ़ियों से ही घूमते घूमते आप वापस आते हैं। और आपको जो है वो साथ साथ बताता है कि कौन सी साइड को कौन सी जगह है, क्या नहीं है। ये आपको इस टाइम जो झंडा नज़र आ रहा है ये जर्मनी का झंडा है। और बाकी इसके बिल्डिंग वो जो पिलर्स हैं, इसके जो कॉर्नर टावर कह लें, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह के कुछ इसकी हिस्ट्री है और ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।